तो क्या चल रहा है आजकल? मेरा तो तुम सबको पता ही है कि मैं कौन हूँ। नहीं भी पता तो जा पूछ क्या। मैं उस दिन बैठा सोच ही रहा था कि आजकल कोई पैंट यक्की की आवाजें नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो चिल मारते हैं, फोन खोल के देखते हैं कि आजकल किसे आईफोन दिया जा रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि पीएसएल वालों ने एंथम ड्रॉप की है। नोटिफिकेशन सारी मेरी ऑफ ही रहती हैं, लेकिन अचानक ऐसे ही मैंने इंस्टाग्राम ट्विटर खोला तो 15,000 लोगों ने टैग किया हुआ कि नसीबो लाल पे रोस्ट बनाओ। अब मुझे नहीं पता कि नसीबो लाल कौन है, बाद में पता लगा पीएसएल वालों ने एंथम निकाला है, उसमें कोई भंड मार गई आंटी। खैर मैंने एंथम वेंथम देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया पैंच हुआ क्या है। पहले तो ये बताओ ग्रूव होता क्या है? देखो पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, एफएससी तक पहुंच गए थे हम भी। गूज सुना है, गू सुना है, खोतेदा 2 सुना है, लेकिन ग्रूव नहीं सुना आज तक। खैर गूगल सर्च करके देख रहे थे ग्रूव है क्या चीज। अलांग नैरो कट और डिप्रेशन इन अ हार्ड मटेरियल। ग्रूव से ज्यादा लोड़े की बात चल रही है भाई यहाँ पे। अच्छा शुरू में तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन तुम लोगों ने मेंशन कर करके मेरी लेनी की हुई थी कि नसीबो आंटी पे रोज चाहिए ही चाहिए। खैर मैंने ट्वीट कर दी कि अब ये नसीबो लाल कौन है। उस पे लोगों ने मेरी अलग बूंद लेनी शुरू कर दी। तेनू नसीबो लाल दा नहीं पता? दूध नाल पापे खाना लिया बर्गरा। अब्बा जो है ना वाले तुम्हारे, उनकी क्रश थी वो। पहले तो काकी मैनू ऐ दस मेरे अब्बे दी पसंद है तेनों किवें पता है? तू ओदे नाल जम्मी सी या उन्नू चुक के फिरदी नहीं है बचपन विच? ऐसा क्रश मेरे अब्बे का हो, मैं अब्बे को जाके क्रश मशीन में दे आऊं। और जिस जमाने की नसीबो आंटी है ना, तब यकीन मानो उनको सिर्फ डायनासोर ही सुनते होने अपनी पार्टीज में। जिस जमाने में मेरे अब्बे की क्रशें हुआ करती थी, उस जमाने में मैं अपने अब्बे के गोडों में था पैन। खैर थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता लगा नसीबो लाल की सिंगर हैं। अब मैं मुजरे या स्टेज ड्रामे नहीं देखता, तो इसमें मैं क्या करूं? अबे मुजरे तो एक जमाने में जो वीपीएन नहीं हुआ करती, लोगों ने टोटे रखे होते थे अपने नोकिया के फोन में। ओ भाई नहीं पता मुझे किसी नसीबो लाल नसीबो नीली पीली का, हमें पता है तो बस सबा लोड वाली का पता है, जिसने आज तक मेरा 1500 वापस करना है पैंच। एक तो ट्विटर की आवाम की ना मुझे समझ नहीं आती। मैं अगर नसीबो लाल को नहीं जानता या मुजरे नहीं देखता तो मैं बर्गर हूं पैंच। जो ऐसे लोग नहाते हुए सर पे शॉपर डाल लेते हैं, पूछो तो कहते हैं हमारे अकल में पानी पड़ जाएगा। मुझे ना पहले बर्गर की डेफिनेशन बताओ। दाढ़ी मेरी है, खड़ी भी होती है, ब्रो भी नहीं करता, जुनेजो भी अब दोस्त नहीं है, मैं इनकी खाला की लड़की के साथ सेट भी नहीं हूं, तो मैं बर्गर कैसे हूं? हट पैंच। खैर इतना ही मसला है तो ये लो कर लो, तुम अपनी बुन ठंडी कर लो, नानी तुम्हारी का फैन बन जाता हूं बस। नसीबो लाल बिगेस्ट फैन हो गई भाई इंस्टाग्राम और ट्विटर की बायो अपडेट। अब आगे बढ़ने से पहले ना यार देखो, इस एंथम के आने के बाद ना एक अच्छी चीज जरूर हुई है, वो ये कि नदीम नानी वाले के मुजरे ट्रेंडिंग 1 से ट्रेंडिंग 3 पे चले गए हैं। अब एटलीस्ट इसकी शोरापंती यूट्यूब पे सबसे ऊपर नजर नहीं आएगी। इसी बात पे पीएसएल के लिए एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। जो हाल चल रहे हैं ना इनके, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पीएसएल 7 का एंथम नदीम नानी वाले ने गाना है और एलेक्स भट्टी को इन्होंने स्कर्ट पहना के चेयर गर्ल बना देना है और कहेंगे क्रिएटिव आइडिया है। पैन जो सारा स्टेडियम छक्का छक्का कर रहा होगा, लोग समझेंगे अफरीदी ने सिक्सर मारा है, जबकि हुआ कुछ और होना है। ऊपर से अली हैदराबादी को रखा होगा कि पैन जो तूने स्टेडियम के बाहर से बॉल उठा के लानी है, वो सारे गाने में डड्डू बना फुदक रहा होगा। गाने में एंथम का तो नहीं पता, लेकिन आईफोन के चुतियापे के गिव अवे जरूर उड़े होंगे। शुरू होते ही नदीम नानी वाले ने अली हैदराबादी को आईफोन दिखा के कोने में ले जाना। पैंचो एंथम वर गया कुएं में पहले आईफोन। एलेक्स भट्टी की वहां स्कर्ट उड़ रही होगी, सारे एंथम में या तो आईफोन गिव अवे हो रहा होगा, और अगर कुछ ज्यादा ही क्रिएटिविटी करनी है तो इन्होंने ठोक ठोक के साइलेंट गर्ल को रख लेना कि मैच के स्टार्टिंग में बाजे बजाने की जगह साइलेंट गर्ल चीखे मार लेगी। शुगर मिले काम का काम हो गया। एंथम के एंड पे नानी वाला घर वापस जाएगा और इसकी नानी उसको देखते ही बोलेगी और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा इस वक्त, इस बार नदीम नानी वाले तक को पीएसएल से कम डिसलाइक पड़ा है भाई, तालियां। अब मुझे नहीं पता कि पीएसएल एंथम का एडिटर कौन है, लेकिन जो भी है यार तू मुझे सिर्फ एक बात बता, तेरी जिंदगी में ऐसा कौन सा अंधेरा था कि तूने सारे रंग एक ही वीडियो में डाल दिए? अब अगर तुम लोगों ने गौर नहीं किया ना, तो जो कलर सबसे ज्यादा यूज हुआ है ना वो है पिंक। मतलब पैंच और नासिर खान जान और नुमान खान से खिलवा रहे हो क्रिकेट। पाकिस्तान का नेशनल इवेंट है ना, ग्रीन यूज करो तो कोई सेंस भी बने, लेकिन नहीं पिंक वार दिया जैसे टिकटॉकरों का मैच चल रहा हो। फिर आगे आते हैं आइमा बाजी पे। यकीन मानो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन पूरे गाने में ना कैमरामैन और एडिटर का दिल ही नहीं किया कि ये गाने में आए। पूरे स्क्रीन टाइम में कैमरामैन को एक सेकंड सुकून नहीं लेने दिया। अब लोगों को ज्यादा गुस्सा इस बात पे है कि आइमा किसी भी फ्रेम में उनको सही से नजर नहीं आ रही। हम जैसे बुजुर्ग उसी का तो इंतजार कर रहे हैं कि अभी आइमा आएगी और गाने में रौनक डालेगी। अच्छा भला मूड बनना शुरू ही हुआ था कि उसको शार्ट करा दिया कि तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या। अच्छा वैसे अभी आईफोन गिव अवे की बात हो रही है, और अगर तुम लोग भी चाहते हो कि एक आईफोन हो तुम लोगों के पास, उसके लिए बुंड ना देनी पड़े, तो ये आगे का स्पॉन्सर देखना जरा। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्टा एफएक्स। थोड़े टटे शटे चुकने पड़ेंगे तो सह लेना है। ऑक्टा एफएक्स फॉरेक्स की दुनिया में काफी रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर है। ट्रेडिंग पेयर्स की कई किस्में, लो स्प्रेड्स और इंस्टेंट पे आउट्स की वजह से काफी मशहूर है।
एक्सपीरियंस मार्केट प्रोफेशनल और स्मार्ट इंथुजियास्ट के लिए ऑक्टा एफएक्स एक बेस्ट चॉइस है। थोड़े से और चुकने पड़ेंगे हैं, अभी रहता है थोड़ा सा। एजुकेशनल गाइड्स, मार्केट इनसाइट और फ्री इस्लामिक और डेमो अकाउंट्स। ऑक्टा एफएक्स अपने कस्टमर की पूरी रिस्पेक्ट करती है, प्रॉफिट देने में देर नहीं करती। मल्टीपल डिपॉजिट्स और पे आउट्स ऑप्शन जैसे कि पाकिस्तानी लोकल बैंक ट्रांसफर, बैंक कार्ड और बाकी पॉपुलर पेमेंट सिस्टम सब अवेलेबल है। ऑक्टा एफएक्स एक कॉन्टेस्ट भी करे जिसके अंदर 16 गाड़ियां दी जाएंगी ऑक्टा एफएक्स की तरफ से। पैसा ही पैसा होगा। फर्स्ट डिपॉजिट पे अगर तुम लोग प्रोमो कोड डक्की यूज करोगे तो 100% बोनस। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डाउनलोड लिंक दिया होगा, तो जाके डाउनलोड करना और किसी रिलायबल पार्टनर से फॉरेक्स के थ्रू पैसे कमाओ। बस इतने उठाने थे, और भी है। बैक टू द वीडियो। आयमा बाजी के बाद बाड़ी आ गई जी यंगस्टर। अंजुम की कॉल। हेलो, हाँ नहीं सब सेट तू सुना। अरे क्या मतलब डिस्ट्रैक्ट है अंजुम? नहीं, तुझे किसने कहा कि मैं रोज वीडियो बना रहा हूं? अबे यार ये यासिर हुसैन फसाद दी जर फुप्पी। नहीं इजी हो जा। अबे कुछ नहीं, अबे देख सुन, मैं रोज वीडियो नहीं बनाता, तू डिस्ट्रैक्ट ना बनाई। हाँ वो मसला हो जाएगा ना, सुन समझ रहा है ना। चल डन, ओका फिर ओके। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि तला भाई एंट्री मारेंगे ट्रिपल एच की तरह और गाने की बुन बचाएंगे, लेकिन नहीं होता ये कि वो डिस्ट्रैक्ट आ गया। मैं तो 3 उम्रें कर बैठा, तू क्या आया हद से देना चाहे दर्श ये जो कर्ज में गुनाह हो गया हमारा मजहब से। पर बस पे तू बेबस है ना समझ, मैं तो लिखता कड़वा सच और ये दुनिया तुझ पे हंस रही। आजा बात करे तेरी मेरी जिंदगी की गंदगी में पल रहा था, फिर भी सांसें चल रही थी गाड़ियां सियासत की जो जंग छिड़ी थी। उम्र 14 साल जब पहली बार सर पे जंग। अब मैं ना बैठा वेट कर रहा कि अभी रैप होगा, हाथ में बल्ला कैप्टन दल्ला और ऐसे ही कोई लाइफ मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन नहीं, 30 सेकंड में फारे हो गए। अबे दोनों छोटा भीम और चुटकी से ज्यादा टाइम निकाल लेते हैं पैन। हुन तुसी आपे ही वेखो, एंजला गंडे ने मदरसे तो छुट्टी लैके तो घर वापस आंदे ने कि घर आके टेकन खेडेंगे। कपड़े पाए वेखो जिवें केजी क्लास दी ईद मिलन पार्टी ते चले ने। पिछले नु वेखो पड़ोसियां दे बच्चे दा वांपड़ चोरी करके आप पा लिया ते अगला बेडशीट उत्ते पा के करों दो रहा है। गान दा क्या सी, अन्ना ने सारे गाने च सिर्फ उंगलियां कीतियां ने, बंदा पूछे सी लैनी है। पीएसएल वालों ने दोनों को शिजुका और नोबिता के कपड़े पहना के आगे कर दिया कि भाई जाओ एंथम की इज्जत बचाओ। ऐसा लग रहा है नर्सरी क्लास के अंदर टीचर ने जबरदस्ती बच्चे को खड़ा किया कि चल मेरा पुत्र पोयम सुना। अच्छा खैर मजाक अपनी जगह, लेकिन एक चीज अगर जेन्युइन नहीं बताऊं ना, तो एंथम की इज्जत अगर बची हुई है ना, तो वो बची है यंग स्टैंडर्ड्स की वजह से। वो ना होते तो भाई तुम लोगों ने देख लिया, नदीम नानी वाला तक उससे ज्यादा लाइक्स ले गया है भाई। ये दिन भी आना था पैंच। ये ना होते एंथम ने वड़ जाना था डुई में, क्योंकि एंड ऑफ द डे इनके बार छोटे थे लेकिन हैवी थे। रैप का फ्लो भी अच्छा था, मतलब इनके पार्ट का एक्चुअली मजा आया। कॉल आ रही है। हाँ हेलो, हाँ नहीं हो गई, बॉडी बिल्डिंग कर दी है भाई, टेंशन नहीं लेनी। हाँ नहीं यार देख, मैं तुझे जनरली बताऊँ, मेरा बस ये यार डिस तो नहीं ना आ रहा, बाकी सेट है। हाँ लव यू हो गया भाई, लव यू हो गया। ओके अल्लाह हाफिज। वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग इस बारे में क्यों नहीं बात करते, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर ना आर्टिस्ट के पास क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होती। हर कोई अपनी मर्जी नहीं कर सकता। ब्रांड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हीं के डिजाइनर होते हैं, उन्हीं के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, आउटफिट्स उनकी मर्जी के होते हैं, एडिटर उनका होता है, वीडियोग्राफी उनकी होती है, लिरिक्स तक के अंदर भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस तरह आर्टिस्ट मजबूर हो जाता है और वो हर किसी को इस तरह खुश नहीं कर सकता। तो भाई पिद्दा सा मुल्क है, थोड़े से आर्टिस्ट हैं, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि भाई गाने की माँ चोद दी, बल्कि कहना चाहिए पूरा खानदान चोद। एक और चीज मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि यार इस जैसा ना बनना। ये कौन है भला? ये है मेरा दोस्त गांडू। क्रिकेट का इसको लन नहीं पता, लेकिन हर साल अली जफर का टट्टा मुंह में डाल के उसको अब्बू बना के पीएसएल के हर गाने की बुराई जरूर करनी है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो इस वीडियो पे यार, कर दो। मैं बताता हूं पीएसएल के एंथम पे जितने लाइक्स है ना, उससे ज्यादा रखना, इज्जत रख लेना यार मेरी। मैं तुम लोगों पे डिपेंड कर रहा हूं। 2 लाख लाइक्स, 2 लाख से ज्यादा अगर हो सकते हैं कर लो यार, लेकिन एंथम से ज्यादा लाइक्स हो जाए ना भाई, मजा आ जाए। बाकी यंगस्टर्स को सपोर्ट और सलाम नसीबो लाल के लिए बहुत सारी तालियां, और आयमा बेग को बढ़िया लव यू हो गया बड़ा। मेरी तरफ से कोई हेट नहीं जानी चाहिए पीएसएल की तरफ, और ना ही इधर आनी चाहिए। ये ना हो के पैंचो घर से बाहर निकलो तो ब्लैक वीगो। कौन आ गया भाई? इतना क्या हो गया? हेलो बात करो और मारो, मतलब मारती जाओ, मार ही दो ना इसको। She wanna roll with me, she throw it back, she don't wanna see the smoke with me. I'll take you overseas, जो भी चाहिए मुंह पे बोल, मैं कोई चोर तो नहीं, तू बोर तो नहीं, कोई कॉल तो नहीं, कोई और तो नहीं। कराची से लाहौर गाने बजे बेस कॉल तो सही, तू और कर भाई छोड़े अभी है मौकल नहीं, ढूंढे मौके नहीं, कुत्ते सिर्फ मौकते, मैं लिखता रियल टॉक पे भी इसी की मनो।